पढ़ने के बाद करना क्या है, उस बुक को बंद कर देना है और खुद से लिखना है। जो यहाँ पे इतने पैराग्राफ अगर मैं पढ़ाऊं या फिर कोई भी फॉर्मूला ही है उतना पढ़ाऊं तो उसका क्या क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी पढ़ो तो स्मार्ट वे में पढ़ो। आप पढ़ रहे हो उसको फ्लो चार्ट बना लो या Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Asman, first year BHMS student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। आई होप आप लोगों का नीट 2023 का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि वो पढ़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप लंबे टाइम तक कोई भी चीज जो पढ़े हुए हैं उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा ऐसा टिप्स है। सबसे पहला है जो फोकस ऑन योर गोल। आप अपने गोल को लेकर के फोकस्ड रहो, सीरियस रहोगे जब आप गोल को लेके, तो जब भी आप पढ़ोगे तो सीरियसली पढ़ाई करोगे। सीरियस पढ़ने से होता क्या है, आप अच्छे से उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो और उसे बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। मान लो अगर आपका एग्जाम है कल और एग्जाम से एक दिन पहले कोई चीज पढ़ा देता है या फिर आप खुद से पढ़ते हो तो वो बहुत सीरियसली पढ़ रहे होते हो और वो अच्छे बहुत दिनों तक याद भी रहता है। इसीलिए आप जब भी पढ़ो तो एक दिन जो भी आप टारगेट सेट करते हो उसको इस तरह से पढ़ो कि कल मेरा एग्जाम है या फिर जब भी इस टॉपिक का एग्जाम होगा उसमें मुझे अच्छा करना है और बहुत ही अच्छा करना है। तो उस व्यू से अगर आप पढ़ोगे, उस मोटिव से पढ़ोगे जो मुझे इस टॉपिक में अच्छा करना है एग्जाम में, तो आप लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हो और सीरियस होके पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या है, तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। कभी भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है जो मुझे इतना टॉपिक कवर करना है, मेरे से नहीं हुआ है, कैसे हो पाएगा। हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। कभी आपको ये बर्डन नहीं फील होगा जो हाँ मुझे इतना पढ़ाई करना है। मान लो कोई आपको कोई स्टोरी सुनाने के लिए, सुनने के लिए बोलता है तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और इंटरेस्ट के साथ सुनते हो और वो स्टोरी बहुत दिनों तक याद भी रहता है। तो इसीलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ो इतने इंटरेस्ट से पढ़ो कि मान लो वो टॉपिक अगर तुम कवर कर लिए हो, अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जाम में होगा क्या, उस टॉपिक का क्वेश्चन तुम सही कर पाओगे। और एग्जाम में सही अगर कर लिए तो ये सोचो सही अगर हो गया मेरा एग्जाम में ये इस टॉपिक का क्वेश्चन तो मैं इतना मार्क्स सिक्योर कर लूंगा। मतलब अगर ये पढ़ाई अभी कर ले रहा हूं तो मेरा एग्जाम में इतने मार्क्स में सिक्योर कर लूंगा और इससे आपको क्या होगा, वही मार्क्स आपका रैंक बढ़ा देगा। मतलब इंटरेस्ट लेना है उस टॉपिक को लेकर के, अपने मन में सोचना है जो ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो क्या है, डीप और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। जितना चीज पढ़ना है उसको अच्छे से समझ के पढ़ना है ताकि आप उसे भूल ना जाओ। अगर तुम भूलोगे भी तो समझी हुई चीज अगर भूलते हो तो क्या होगा, उसको बार बार मतलब रिवाइज करने पे भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा रिवाइज अगर कर लोगे तो भी आसानी से उसको याद कर सकते हो, आसानी से रिकैप कर सकते हो समझी हुई चीजों को। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको रिकॉल करना। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ने के बाद मान लो कोई टॉपिक है उसको पढ़ लिए हो, पढ़ने के बाद करना क्या है, उस बुक को बंद कर देना है और खुद से लिखना है। जो यहाँ पे इतने पैराग्राफ अगर मैं पढ़ा हूं या फिर कोई भी फॉर्मूला ही है उतना पढ़ा हूं तो उसका क्या क्या था तो एक पेज पे लिख रहे हैं। अगर कोई छूट जाता है तो फिर से बुक में देखो और फिर से उसको लिखो। इससे होगा क्या, एक बार तो तुम पढ़े थे अच्छे से और दूसरी बार आप उसको लिख भी रहे हो। इससे क्या होगा, लिखने की हाथ को भी वो याद हो जाता है ना, तो दिमाग में अच्छे से वो बैठ जाएगा और फिर उसे जल्दी तुम भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, रिपीटेशन करना है, बार बार रिवाइज करना है। कोई भी चीज जितने बार पढ़ोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी उसमें एक्यूरेसी आएगी। वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, स्मार्ट वे में पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी पढ़ो तो स्मार्ट वे में पढ़ो। आप पढ़ रहे हो उसको फ्लो चार्ट बना लो या कोई डायग्रामेटिकली कर लो, माइंड मैप बना लो।
एग्जाम्पल से उसका न्यूमोनिक्स बना लो, जिससे वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब होता क्या है, कोई भी चीज मान लो केमिस्ट्री का बहुत सारा इनऑर्गेनिक का चीज होता है जो भूल जाते हो, या फिर बायो का एग्जाम्पल से उसको भूल जाते हो, तो उसको क्या करो, क्या एक पेज पे लिख लो और अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो, और दिन में 1-2 बार उसको अच्छे से अगर रिवाइज कर लोगे, देख भी लोगे, तो क्या होगा, आसानी से उसको याद भी हो जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और वो बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो दिमाग डायरेक्ट वहां पे क्लिक करेगा, जो वहां पे ऐसे चिपकाया हुआ था वहां पे ये लिखा था, तो वो गलती भी नहीं होगा। तो अगर आपको भूल जा रहे थे कोई भी चीज पढ़ने के बाद, तो ये सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। आई एम श्योर ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। So keep studying, be motivated, stay tuned with my channel, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. See you in our next video.